हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड सिक्स्थ का साइंस चैप्टर 5 को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स ट्राई दिस। टेक अ थर्मामीटर फ्रॉम द लेबोरेटरी। द बल्ब एट इट्स लोअर एंड इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी। लेबोरेटरी से आपको एक थर्मामीटर लेना है। आप देखोगे कि थर्मामीटर का जो एंड है बल्ब, वो मर्क्यूरी से फिल्ड है। ये एंड ऑफ थर्मामीटर है जो बल्ब है जिसमें मर्क्यूरी फिल्ड है। द मर्क्यूरी rises to a certain level in the capillary tube above the bulb. बल्ब के अबाव कैपिलरी ट्यूब है जिसपे मर्क्यूरी प्रेजेंट है, वो राइज होगा कुछ लेवल तक। ये बल्ब है जिसमें मर्क्यूरी फिल्ड है, ये मर्क्यूरी कुछ लेवल तक राइज होगा। You will see a scale next to the mercury column. मर्क्यूरी कॉलम के बाजू में आपको एक स्केल दिखेगा। ये मर्क्यूरी कॉलम है एंड इसके बाजू में ये स्केल। रीडिंग द फिगर नियर द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी टेल्स अस द टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। जैसे ही ये मर्क्यूरी राइज होगा, आपको इस फिगर से ये पता चलेगा कि थर्मामीटर के बाजू का एयर का टेम्परेचर क्या है। Hold the thermometer in water so that the bulb is completely immersed in the water and read the temperature of the water. थर्मामीटर को वाटर में होल्ड करना है। थर्मामीटर का जो बल्ब है वो वाटर में completely immersed करना है। immersed मतलब डुबा देना है। इस तरह आपको वाटर का टेम्परेचर पता चलेगा। Repeat the activity taking some hot water in one vessel and cooled water or ice water in another. आपको ये एक्टिविटी फिर से रिपीट करना है। डिफरेंस ये होगा, इस टाइम आप हॉट वाटर लोगे एंड इसके बाद कोल्ड वाटर। नोट द टेम्परेचर्स एंड आपको टेम्परेचर नोट करना है। हॉट वाटर में कितना आता है, कोल्ड वाटर में कितना आता है। सम एग्जाम्पल्स टेम्परेचर, कुछ एग्जाम्पल्स है एंड उनके टेम्परेचर। जैसे बॉइलिंग वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। एयर विंटर नाइट में लेसर देन 15 डिग्री होगा। एयर समर आफ्टरनून में ग्रेटर देन 35 डिग्री होगा। फ्रिज के अंदर लेसर देन 5 डिग्री, फ्रीजर के अंदर लेसर देन -18 डिग्री। बॉडी टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग वाटर इज कंटिन्यूअसली evaporating. We know that water spilled on the floor dries up slowly on its own. वाटर कंटिन्यूअसली एवोपरेट होता है। हमें ये पता है कि वाटर जो फ्लोर पे गिर जाता है वो अपने आप से ड्राई होता है। दिस एवोपरेशन अकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। यहाँ पर एवोपरेशन वाटर के सरफेस से होता है। What happens when water boils? As the water gets heated, its temperature increases and it evaporates at a faster and faster rate. वाटर के बॉयल होने पर क्या होगा? वाटर को जब हीट मिलती है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, देन वो फास्टर एंड फास्टर रेट पे एवोपरेट होता है। When water kept on a stove attains a particular temperature or level of heat, then evaporation takes place in all parts of the body of water. वाटर को स्टोव पे रखा हीट करने के लिए टेम्परेचर या फिर हीट का एक लेवल आता है जिस टाइम पे वाटर का जो बॉडी है पूरे पार्ट से एवापोरेशन होना स्टार्ट होता है। देन वी सी वाटर बबल्स राइजिंग एट फास्टर एंड फास्टर रेट टू द सरफेस एंड स्टीम मिक्सिंग इन द एयर। उस टाइम पे हम ये देख पाते हैं कि वाटर बबल्स जो है फास्टर और फास्टर रेट पे सरफेस पे राइज होता है एंड जो स्टीम है वो एयर में मिक्सिंग होता है। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ वाटर और एब्यूल्यूशन। इसे ही बॉइलिंग ऑफ वाटर या एब्यूल्यूशन कहते हैं। At sea level, pure water boils at 100 degrees Celsius. This is the boiling point of water.
सी लेवल में प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, इसे ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। When water vapor cools, it is converted into water again. This process is called condensation. जब वाटर वेपर कूल होता है, ये फिर से वाटर में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। Condensation of steam also takes place at 100 degrees Celsius. It means that the boiling point and condensation point of water are one and the same. स्टीम का कंडेंसेशन भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट वाटर का एक और सेम है। लेट्स ट्राई दिस। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड प्लेस अ थर्मामीटर इन इट। हीट द बीकर ऑन अ स्पिरिट लैम्प। बीकर में थोड़ा सा वाटर लेना है एंड उसमें थर्मामीटर रखना है। स्पिरिट लैम्प पे इस बीकर को हीट करना है। इसे कहते हैं स्पिरिट लैम्प। नोट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नोट करना है। रिपीट द एक्टिविटी एडिंग सॉल्ट और शुगर टू द वाटर एंड नोट द बॉइलिंग पॉइंट अगेन। सेम एक्टिविटी फिर से रिपीट करना है, सॉल्ट या शुगर वाटर में ऐड करके, एंड उनका बॉइलिंग पॉइंट नोट करना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम इट, मतलब इन सब का क्या रिजल्ट होगा। सॉल्ट या शुगर वाटर में ऐड करने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। सॉलिड को जब हीट मिलता है वो मेल्ट होता है एंड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड को जब हीट मिलता है वो बॉईल होता है, गैस या वेपर में कन्वर्ट होता है। जब गैस या वेपर से हीट को निकाला जाए तो वो कंडेंस्ड होके लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब लिक्विड से और हीट निकाला जाए वो फ्रीज होकर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। फ्रीजिंग, द वाटर केप्ट इन अ फ्रिज और ऑन आइस becomes cooler and cooler. That is, its temperature falls. At a certain temperature, water does not get any cooler but starts freezing and forms ice. वाटर को जब हम फ्रिज पे या फिर आइस पर कूल होने के लिए रखते हैं, उस टाइम पे वाटर का टेम्परेचर गिर जाता है। फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पर वाटर कूल नहीं होता है बट वो फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट होता है। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपेंस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जिस टेम्परेचर पे ये सब होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं वाटर का। The temperature of a substance can fall below 0 degrees Celsius. For example, the temperature of air in the freezer of a refrigerator is around minus 18 degrees Celsius. It reads as minus 18 degrees Celsius. सब्सटेंस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जैसे फ्रीजर रेफ्रिजरेटर का एयर का टेम्परेचर माइनस 18 डिग्री सेल्सियस है। इसे माइनस 18 डिग्री सेल्सियस ऐसे रीड करते हैं। When ice gets heat, it starts melting or changing into the liquid state again. Ice melts at 0 degrees Celsius. It means that the freezing point and melting point of water are one and the same. जब आइस को हीट मिलती है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है या फिर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर का एक और सेम है। Each substance has a specific boiling point which is also its condensation point. हर एक सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसे कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं। Each substance has a specific melting point
which is the same as its freezing point. एंड हर एक सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट है जो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होता है जो मेल्टिंग पॉइंट है. द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बॉयल while heating is the same as the temperature at which it condenses when it is cooled. सब्सटेंस का टेम्परेचर हीटिंग करते टाइम पे जब वो बॉईल होता है वो सेम टेम्परेचर है जब वो कूल्ड होता है कंडेंसेशन के टाइम पे. सिमिलरली द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस freezes while cooling is the same as the temperature at which it melts when it is heated. उसी तरह टेम्परेचर जिस पर सब्सटेंस फ्रीज होता है कूल करते टाइम पे वो सेम टेम्परेचर होता है जब वो मेल्ट होता है ईट करने के टाइम पे. यूज योर ब्रेन पावर. द चार्ट गिवन बिलो शोज द boiling point and freezing point of some substance. State whether this substance are solid, liquid or gaseous at room temperature. इस चार्ट में कुछ सब्सटेंस दिए गए एंड उनके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी दिया गया है. आपको ये बताना है कि ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड या फिर गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. कैंडल का फ्रीजिंग पॉइंट 60 है, बॉइलिंग पॉइंट 350 डिग्री सेल्सियस है एंड कैंडल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. प्लास्टिक का फ्रीजिंग पॉइंट ग्रेटर देन 250 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 954 डिग्री सेल्सियस. प्लास्टिक भी रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. आयरन का फ्रीजिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 2862 डिग्री सेल्सियस है. रूम टेम्परेचर पे आयरन भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. Various uses of changes in physical states. Candles are made by melting paraffin wax. पैराफिन वैक्स को मेल्ट कर कर कैंडल बनाया जाता है. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ड्राई आइस is used to make ice cream and to keep it frozen. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे ड्राई आइस कहते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए एंड उसे फ्रोजन स्टेट में रखने के लिए यूज करते हैं. लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री. लिक्विड नाइट्रोजन एनिमल हस्बेंड्री में यूज करते हैं. सैंड दैट इज सिलिका इज मेल्टेड टू मेक ग्लास. सैंड जिसे सिलिका भी कहते हैं इसे ग्लास बनाने के लिए मेल्ट किया जाता है. Metals like gold and silver are melted to make ornaments. मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए मेल्ट किया जाता है. आयरन इज मेल्टेड टू मेक टूल्स. आयरन को टूल्स बनाने के लिए मेल्ट किया जाता है. इस वीडियो में यही तक. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.